हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आइसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में क्या होने वाला है, सो एक अपडेट सॉर्ट ऑफ वीडियो। जैसे आप देख सकते हैं राइट नाउ आई एम इन द पेरेंट्स बेडरूम और इसका पैनलिंग का कलर हो चुका है, वार्डरोब के शटर्स लग गए। सो ये सब हम देखेंगे, हर रूम में काम कितना बढ़ा है, कितना आगे बढ़ा है उसकी बात करेंगे, आगे क्या होने वाला है उसकी भी बात करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा पर इसमें टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, तो आप चाहिए तो कोई पर्टिकुलर पोर्शन आप स्किप करके जंप करके देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, या तो आप पूरा लंबा वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लॉबी से स्टार्ट करेंगे और पूरा घर देखेंगे। चलिए, सो राइट नाउ वी आर इन द एंट्रेंस लॉबी। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो यहाँ पर जो डोर्स थे, तो एक मेन जो फ्लैट का एंट्रेंस डोर है और यहाँ पर सर्वेंट्स रूम का एंट्रेंस था। तो अभी क्योंकि यहाँ पर पैनलिंग किया है और सेफ्टी डोर एक बेसिक यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इसके लिए आपको मेन पीछे का जो दरवाजा है वो नहीं दिख रहा है। बट अदरवाइज दो डोर्स है और एक फ्लैट में एक फ्लोर पे दो फ्लैट्स है, तो एक यहाँ पर है और दूसरा जहाँ से शुभम शूट कर रहा है उसके पीछे दूसरे फ्लैट का एक्सेस है। यहाँ पर लिफ्ट्स है, यहाँ पर स्टेयरकेस है। जस्ट इफ यू नॉट सीन द पहला वाला वीडियो तो नाउ यू अंडरस्टैंड कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या चेंज किया है, ये जो पोर्शन है फिक्स्ड, यहाँ पर अभी जहाँ पे सर्वेंट्स रूम का दरवाज़ा था, जहाँ पर अभी हमने किचन कर दिया क्योंकि प्लानिंग चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो नेम प्लेट वगैरह है वो सब यहाँ पे आने वाला है। ये सेफ्टी डोर यहाँ से इस तरीके से खुलेगा और ये अंदर जो है ये मेन डोर है। नाउ मेन डोर पहले इस साइड से खुल रहा था, सो यहाँ से इस साइड से मेन डोर खुल रहा था और अभी हमने डोर फ्लिप कर दिया है। सो अभी डोर इस साइड से खुलेगा। तो वो हमने क्यों किया है, तो अगर हम यहाँ पे चाहते थे, तो इनिशियली हम यहाँ पे क्या चाहते थे कि नेहरू साइड के अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पर हमने एक स्लाइडिंग सेफ्टी डोर दिया है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम चाहते थे कि हम एक स्लाइडिंग सेफ्टी डोर दें ताकि इस तरीके से दरवाज़ा खुलने के बाद उतनी जगह ऑक्यूपाई नहीं होती, जब भी आप खोलते हो तो स्विंग की वजह से उतनी जगह ऑक्यूपाई नहीं होती। तो वो हम चाहते थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो डोर था उसके सामने थोड़ी जगह छोड़ के हम पैनलिंग क्रिएट करते थे और बीच की जो जगह है वहाँ पर ये जो सेफ्टी डोर है वो एग्जैक्टली स्लाइड होकर इसके पीछे चला जाता था और बाहर नेम प्लेट आती थी। सो वो अच्छे से हो जाता था, बट यहाँ पर वो अलाउड नहीं था और क्योंकि उतना बाहर आना ही यहाँ पे अलाउड नहीं था, तो इसके लिए वी कुडंट एक्सप्लोर दैट ऑप्शन और हम वो नहीं कर पाए। सो अदर ऑप्शन वॉज कि स्विंग वाला डोर ही रखेंगे। पर जो अगर हम ऐसे रखते तो इमेजिन कि कोई आया है और बहुत सारे लोग हैं और इस दरवाजे को, क्योंकि ये दरवाज़ा हम डबल फोल्ड में उसको नहीं बनाना चाहते थे, सिंगल फोल्ड वाला ही सिंगल ही बनाना चाहते थे, तो अगर इसको खोलते तो उस स्विंग की वजह से इतनी जगह ले लेते, क्यों वो दरवाज़ा ले लेता, क्योंकि उसको 180 डिग्रीज में खुलना पड़ता यहाँ तक आने के लिए। तो एक तो सब लोगों को साइड में होना पड़ता, तो दैट वुड हैव बीन लिटिल बिट अनकंफर्टेबल। तो वो एक चीज़ है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पे नेम प्लेट आने वाला है, तो अगर ये दरवाज़ा इस साइड में खुलता तो नेम प्लेट को कवर कर देता, और क्योंकि डोर की हाइट भी फुल है तो उसके ऊपर नेम प्लेट मतलब बहुत ही ऊपर चला जाएगा, तो वो ऑप्शन था नहीं। तो इसके लिए दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर दरवाज़ा इस साइड में खुलेगा, अगर खुला भी रखना है तो भी वो बीच में नहीं आएगा एंड ये पूरा जो आपका एरिया है वो खुला रहेगा। अदर रीज़न वॉज क्योंकि जब भी मेन डोर और सेफ्टी डोर आपका अपोजिट साइड में उसके हिंजेस होते हैं, तो ऐसा होता है कि आपको जब भी मेन डोर का लॉक खोलना है तो सेफ्टी डोर आपको पूरा खोलना पड़ता है। नाउ इन दिस केस ये जो दरवाज़ा है ये इस साइड से खुलता है और जो आपका अंदर का दरवाज़ा है वो भी इसी साइड से खुलता है, बट ऑब्वियसली आप उसको अंदर पुश करेंगे। बट अगर आपको लॉक वगैरह खोलना है, जो भी करना है, तो उसके लिए ये दरवाज़ा आपको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सो कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा खोलने के बाद ही आप यहाँ से लॉक वगैरह ओपन कर सकते हो। इसके लिए शुभम इज़ गिविंग मी अ लुक। तो थोड़ा सा खोल के ही आप ये लॉक वगैरह निकाल सकते हो, उसके लिए पूरा दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं। बट इमेजिन अगर ये लॉक इस साइड में होता तो ये पूरा दरवाज़ा खोलना पड़ता और उसके बाद ये लॉक खोलना पड़ता, तो वो सिचुएशन आप अवॉइड कर सकते। नाउ लेट्स गो इनसाइड। लॉबी में काफ़ी वक्त लग गया, चलिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शू रैक का काम, जो कार्पेंट्री में जो भी काम था वो ख़त्म हो चुका है। ये जैसे मैंने कहा डोर हमने फ्लिप कर दिया। तो इनिशियली डोर ऐसा खुल रहा था, अभी वो ऐसे इस तरीके से खुल रहा है। तो ये जो पोर्शन है जिसके पीछे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जो हमने फ्लिप किया था किचन के साइड से, तो ये सारे जो रेफरेंसेस है सो इनिशियल एपिसोड्स में से है। इफ़ यू सीन द इनिशियल एपिसोड्स यू नो क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं। सो जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमने फ्लिप किया था, जो पहले दरवाजे के पीछे जा रहा था, बट नाउ बिकॉज वी फ्लिप द डोर, वो यहाँ पे दिखेगा। नाउ इसके ऊपर हमने सोचा है कि हम एक फुल हाइट मिरर लगाएंगे। तो जैसे ही आप एंटर करते हो फुल हाइट मिरर, बट वो प्लेन नहीं होगा, उसमें कुछ पैटर्न होगा, उसके बारे में हमने सोचा है। दैट विल डिस्कस प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ये मैं अभी बंद करती हूँ। सो जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये शू रैक है और दरवाजे के पीछे इसका जो मेजर हिस्सा है वो दरवाजे के पीछे है। नाउ स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि हम यहाँ पे सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल शू रैक लेंगे और कुछ वर्टिकल नहीं रखेंगे, ताकि ये जो लेंथ है वो वैसी ही दिखेगी और जगह बहुत
स्पेशियस मतलब बड़ी लगेगी, पर जो रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की, हम सोच रहे थे समवेयर अराउंड 45 to 50 पेयर ऑफ शूज़ उसमें एकोमोडेट होने चाहिए। एंड नॉट जस्ट फुटवेयर बट उसमें छाते और हेलमेट और वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड, मतलब रखने के लिए जगह होनी चाहिए, डेडिकेटेड स्पेस। तो वो सब रिक्वायरमेंट समझने के बाद वी जस्ट रियलाइज़ कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्टोरेज देंगे तो उतने में वो सारी चीज़ें फिट नहीं होंगी। तो देन वी डिसाइडेड कि एक डोर के पीछे हम एक वर्टिकल लेंगे, और क्योंकि अभी हमने डोर फ्लिप कर दिया है सो इसका जो मेजर बड़ा हिस्सा है जो डोर के पीछे जाता है तो ऑब्वियसली वो उठ के नहीं दिखता। एंड व्हाट यू सी इज द हॉरिजॉन्टल स्टोरेज, जो उतना बल्कि नहीं दिखता और दिखने में ये जगह स्पेशियस दिखती है। नाउ इफ़ आई क्लोज द डोर आपको ये दिखेगा, इसमें वर्टिकल हिस्सा भी है और शटर्स हैं, और इस लेवल पे इफ़ यू सी ड्रॉवर्स है। नाउ ये जो हाइट है हमने सोचा था कि 3 फीट रखेंगे, बट उससे हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है, तो 6 इंचेस से हमने इसकी हाइट बढ़ा दी है। ऊपर एक लाइन ऑफ ड्रॉवर्स आप देख सकते हैं। सो अदर देन फुटवेयर आपको यहाँ पर कुछ चाबियाँ रखनी है, आपको कुरियर्स लेटर्स वो कुछ रखना है तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। अदरवाइज आपको सॉक्स या ऐसे कुछ सेपरेट करके रखना है तो उसके लिए भी ये ड्रॉवर्स की जो जगह है ये यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है। अगेन जो शू रैक है नीचे से अगर आप देखेंगे तो नीचे हमने उसको फ्लोर को टच नहीं किया है, नीचे एक गैप है। सो पानी वगैरह जो हमेशा का एक पॉइंट होता है कि क्लीनिंग करते वक्त नीचे पानी से वो ख़राब नहीं होता है। अदर थिंग इज़ जो आपके रेगुलर यूज़ के जो भी चप्पल्स है, जो भी फुटवेयर है, शूज़ है, वो आपको अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से नीचे से स्लाइड करके भी यहाँ पे रखेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। एंड दिस प्लेस अगेन वो एम्प्टी रहेगी। तो वो दूसरा थॉट था। और यहाँ पर इनसाइड ना हमने सोचा है कि हेलमेट वगैरह इसके अंदर बैठ जाएगा तो इसके अंदर शेल्फ वगैरह ऐड हो जाएंगे। अगर लंबे छाते वगैरह है तो एक साइड पे आप थोड़ी सी वर्टिकल जगह छोड़ सकते हैं, तो वो जगह जैसे आपको चाहिए उस तरीके से कस्टमाइज हो सकती है। और इसके शटर्स के ऊपर अभी हमने बेसिक जो पाव पट्टी होती है वो लगाई है, शटर्स के ऊपर फिक्स किया ना। इसके ऊपर पॉलिश होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो घिसाई का काम है वो चल रहा है। और जो ड्रॉवर्स है जिसके ऊपर MDF लगाया हुआ है उसके ऊपर ड्यूको होने वाला है, इसके लिए इसके ऊपर MDF लगाया है। तो ये जो होगा पॉलिश वो डार्क होगा, दिस विल बी लाइट। और ऊपर हमने एक जो ग्रेनाइट, अभी उसका टॉप नहीं दिख रहा है और यहाँ पे लाइट भी नहीं है तो उतना उठ के नहीं दिखेगा, बट ये पर्ल ग्रेनाइट है तो जिसमें एक एक्चुअली एक शीन होती है, चमक होती है, तो जिसके ऊपर लाइट आएगा तो देन प्रोबेबली हियर वी कैन इंसर्ट अ फोटो। जो हमने सिलेक्ट किया था तब वो जैसे दिख रहा था तो वो उस तरीके से हमने सिलेक्ट किया था। और अभी इसका फिनिशिंग हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली फिनिश होने के बाद देन यू कैन सी वो थोड़ा डार्क और अच्छा लगेगा। विद दिस उसको एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा। और ऊपर की जो जगह है वहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में लाइट के पॉइंट्स निकाले हुए हैं। सो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट वहाँ पर, और दोनों साइड में एक वॉल लाइट फिटिंग अच्छा वाला सोचा है हमने वो लगाएंगे। और बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर एक डेकोरेटिव मिरर आने वाला है, प्रोबेबली अ राउंड मिरर, एक 2 फुट डाया का मिरर उसके बीच में लगाएंगे, दोनों साइड में लाइट्स होंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये जो मिरर होगा ये फुल हाइट मिरर होगा ऊपर से नीचे तक, और वो जो है वो छोटा मिरर है। नाउ लेट्स सी द पेरेंट्स बेडरूम, और वहाँ पे देखते हैं काम कितना आगे हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब लास्ट वीडियो हमने शूट किया था तब ये जो पैनलिंग था उसके ऊपर पेंट नहीं हुआ था, ड्यूको नहीं हुआ था। अब इसके ऊपर ड्यूको हो चुका है, इसको अच्छे से कवर करके रखा है। और इसके लिए जो शेड्स हमने सोचे थे कि कौन सा कलर हम इसको दे सकते हैं, तो उसके स्वॉचेस हमने बनाए थे, वो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और 3 कलर्स थे, उसमें से हमने ये फाइनली शॉर्टलिस्ट किया, मतलब ये सिलेक्ट किया। और नाउ दिस इज़ डन। यहाँ पर वार्डरोब में भी जब लास्ट वीडियो हमने शूट किया था तब ये लैमिनेट नहीं लगाया हुआ था, अब इस पर लैमिनेट लग चुका है। और इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉर्डर्स, तो ये जो एजेस है यहाँ पर SS स्ट्रिप लगाई है। नाउ ये जो SS स्ट्रिप है जिसके ऊपर PVD कोटिंग किया हुआ है, गोल्ड मैट, और वो चारों जो एजेस हैं चारों साइड्स में लगाए हैं। सो इफ़ यू ऑब्जर्व सारे शटर्स के सारे जो एजेस हैं वहाँ पर हमने ये स्ट्रिप लगाई है, जो लिफ्ट अप है वहाँ पर भी लगाई है। और साइड में इफ़ यू सी ये वाला जो ये वाला जो हिस्सा है, नाउ इट इज़ ऑल पैक, तो हम ओपन नहीं कर सकते, बट यहाँ पर भी एजेस पे स्ट्रिप लगाई हुई है। सो आई थिंक सबसे पहले इसी रूम का काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी लग चुके हैं, फ़ैन लगाना बाकी है, बट AC भी आज आके सारे रूम्स के जो AC है वो माउंट कर दिए हैं वापस। और पेंट का फाइनल, ऑब्वियसली पेंट का काम बचा है, कुछ जो इलेक्ट्रिकल के बोर्ड्स वगैरह है वो लगाने हैं। तो यहाँ पर इफ यू सी TV यूनिट का भी जो लैमिनेट वगैरह लगाना था वो सब कुछ काम हो चुका है। और यहाँ पर कोरियन वाइट लैमिनेट लगा है, और उसके साथ वुडन जो इस बेडरूम में सिर्फ साइड टेबल और यहाँ पे जो सीटिंग है उसके लिए यूज़ किया है, वो लैमिनेट सिर्फ लैश के लिए, और लाइन ऑफ ड्रॉवर्स, नॉट ड्रॉवर्स, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी डिस्कस्ड कि उसको ड्रॉप डाउन शटर्स हमने बनाए हैं तो उसके लिए वो यूज़ किया। उसके साथ वाइट है। और इनिशियली हम सोच रहे थे ये जो वॉल है वहाँ पर जो ड्यूको का कलर है सेम कलर
यूज़ करे या ना करे, बट देन वी फेल्ट कि एक ये जो रूम है उसके स्केल के हिसाब से दोनों साइड में वही कलर यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा प्रोबेबली ओवर पावरिंग लगेगा। तो इसके लिए भी डिसाइडेड इसको वाइट ही रखेंगे, सिंपल ही रखेंगे, एक ही वॉल पे कलर रखेंगे। सो यहाँ पर ये जो कोरियन लैमिनेट है उसके ऊपर ये इसका एक्चुअली जो प्लास्टिक होता है वो निकाला नहीं है, बट अदरवाइज दिस इज़ डन। और इस तरीके से इसके अंदर स्टोरेज है, ये पैक किया हुआ है बट ऐसे डायगोनल स्टोरेज है। और एंड वाला जो है सो ये इस तरीके से ये भी बन गया है, इसके अंदर सिर्फ शेल्फ डालना बाकी है। तो ये मेडिसिन कैबिनेट है, इसके बारे में वी ऑलरेडी स्पोकन इन द लास्ट वीडियो। सो आई थिंक सबसे पहले इसी रूम का काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मास्टर बेडरूम में काम कितना हुआ है। सो अभी हम मास्टर बेडरूम में है और बेड के बैकड्रॉप में ये जो टाइल्स लगाए हुए हैं, सो ये आपने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो यहाँ पर अभी साइड में जो मिरर वगैरह आने वाला है उसके लिए पैनलिंग कर दिया है। ऊपर का जो हिस्सा था जिसके ऊपर एक जिप्सम की शीट लगानी थी वो भी लग गई है। और आप देख सकते हैं कि आज ही सब रूम्स में एसी लगाने का काम शुरू हो गया है। यहाँ का एसी अभी तक लगाया नहीं है, सो वो भी अभी लगा देंगे। अभी आई थिंक वो लिविंग रूम का एसी फिट कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर एक्चुअली एक प्लास्टिक की फिल्म है। सो पूरा क्लीनिंग होने के बाद ही हम ये फिल्म निकालेंगे, तब तक ये अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करेगी। और नाउ लेट्स सी कि वार्डरोब का काम कितना आगे बढ़ा है। सो जैसे हमने पेरेंट्स बेडरूम में देखा था कि वार्डरोब के जो सारे शटर्स के जो एजेस थे जिसके ऊपर हमने मेटल स्ट्रिप लगाई थी, सो यहाँ पर भी सिमिलर डिटेल फॉलो किया है। सारे जो शटर्स है उसके एज पे इस तरीके से स्ट्रिप लगाई है। और ये भी ऐसी स्ट्रिप है जिसके ऊपर पीवीडी कोटिंग किया है और गोल्ड मैट फिनिश है। नाउ द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर ऑब्वियसली कलर स्कीम के हिसाब से हमने दो लैमिनेट सिलेक्ट किए थे, एक था लाइट ग्रे और दूसरा था डार्क ग्रे। और यहाँ पर पूरा लाइट ग्रे और उसके साथ नीचे इस हाइट तक हमने चारकोल के जो लुअर्स है वो यूज़ किए हैं। और इन दोनों के बीच में क्योंकि इनका जो डिटेल है, जो जॉइंट है वो क्लीन और नीट दिखना चाहिए, इसके लिए एग्जैक्टली इस जॉइंट पे भी हमने मेटल स्ट्रिप यूज़ की। क्योंकि इसका जो सरफेस है तो थोड़े से इसमें कुछ डिप्रेशंस हैं आगे पीछे है, तो इसके लिए ये जॉइंट क्लीन दिखे इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रिप यूज़ किया, तो दिखने में और अच्छा लगता है, थोड़ा और क्रिस्प लगता है। सिमिलर डिटेल चारों शटर्स में है। और यहाँ पर भी जो एक एक्स्ट्रा शटर है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपको कपड़े वगैरह हैंग करने हैं तो उसके लिए यूज़ हो सकती है, तो ये शटर में भी सेम डिटेल फॉलो किया है। तो यहाँ से पूरे लुअर्स हैं, यहाँ पर भी पूरे लुअर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा दो लैमिनेट्स हैं, एक लाइट ग्रे है एक डार्क ग्रे है। और यहाँ पर आप डार्क ग्रे देख सकते हैं। तो टीवी यूनिट भी अगर आप देखेंगे तो टीवी ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीवी के लिए वायर्स वगैरह छोड़े हुए हैं और इसका फिनिशिंग बाकी है ना। इसके ऊपर भी लुअर्स आने वाले हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वाइट कलर के लुअर्स ही है। और उसकी बट जो उसके जो स्ट्रिप्स है वो कम ज़्यादा थिकनेस वाले स्ट्रिप्स हैं उसके, तो यहाँ पर वो पूरे लग जाएंगे। और दोनों साइड में ना ये जो हिस्सा है, तो इफ़ यू सीन द इनिशियल वीडियोस एकदम जब साइड पे काम स्टार्ट हुआ था तो आपको याद होगा कि यहाँ पर एक्चुअली वॉल में हमने एक पूरा पंक्चर किया था, एक विंडो काइंड ऑफ ओपनिंग बनाया था और जिसको उस साइड से मार्बल पार्टीशन लगाई थी। तो यहाँ पर अभी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा मिल गई क्योंकि हमने इतनी डेप्थ उसमें मिल रही थी, बट इसके और इतना डिस्टेंस हम बाहर है उसकी वजह से अच्छी खासी डेप्थ यहाँ पे मिल रही है। सो ये पूरा ड्रेसर है और उसके साइड में ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर डेप्थ थोड़ी कम है, ये मेडिसिन के लिए यूज़ होगा। मेडिसिन कैबिनेट इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, तो डेप्थ थोड़ी कम है बट सिंगल लाइन ऑफ बॉटल्स आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। तो इसके भी शटर्स रेडी है बट यहाँ पर इसको अभी तक माउंट नहीं किया है। अनदर थिंग, ये जो ड्रेसर है इसके ऊपर हमने इनिशियली सोचा था कि इसके शटर के ऊपर हम मिरर लेंगे और सिमिलर डिटेल वहाँ पर भी होगा, उस साइड में भी कि मिरर होगा और कुछ ओपन निशेस होंगे। बट क्योंकि ये जो हिस्सा है इसके सामने वाला जो एरिया है बेसिकली जहाँ पर बेड और वार्डरोब के बीच की जो जगह है काफ़ी बड़ी जगह है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो एरिया है वो प्रेइंग के लिए यूज़ करेंगे। बट प्रे करते वक्त इस साइड में अगर फेस करेंगे तो मिरर दिखेगा और जिसमें रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो वो नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि ये तो प्रेइंग के लिए यूज़ करना है, तो फिर इसका जो मिरर है हम निकाल देंगे और इस शटर के अंदर के साइड पे हम मिरर लगाएंगे। बट उसके लिए ये जो दरवाज़ा है ये 180 डिग्रीज में खुलना बहुत ज़रूरी है, पर उसके लिए ये जो शटर है 180 डिग्रीज में खुलना बहुत नेसेसरी है, सो दैट आप यहाँ पे खड़े होकर पूरा खोलेंगे तो प्रॉपरली वो अगर परपेंडिकुलर होगा तो आप अच्छे से खुद को देख सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आई थिंक दैट वाज ट्रिकी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दोनों साइड में वर्टिकल दिखे और तो हमने एक बनाया था बट वो कम्प्लीटली 180 डिग्रीज में नहीं खुल रहा था, तो काफ़ी ज़रा रिवर्क उसमें थोड़ा रिवर्क उसमें करना पड़ा। बट नाउ आई थिंक वी हैव अचीव्ड इट। और एक बार अगर शटर लगा देंगे तो मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन सी, यहाँ पर ही शटर है कि पूरा कैसे खुलेगा और अंदर के साइड में मिरर आएगा तो वो यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ डन। और यहाँ पर नीचे एक लाइन ऑफ ड्रॉवर्स है और ये जो हिस्सा है ना वो जैसे कंप्लीट हिस्सा है वैसा इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया बीच में। तो इफ़ यू सी ऊपर का पोर्शन है और नीचे वाला जो हिस्सा है, सो एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर एक फोल्डिंग डेस्क
इफ़ यू सीन द प्लानिंग वीडियो, तो फोल्डिंग डेस्क की रिक्वायरमेंट थी। इफ़ एट ऑल कभी घर से काम करना है, कुछ राइटिंग वर्क करना है, तो भी यहाँ पर एक फोल्डिंग डेस्क आने वाला है। ये अभी काम चल रहा है, ये तो हो गया है। वार्डरोब इज़ डन। बेड के भी साइड्स, इफ़ यू सी साइड्स आर रॉ, बट उसके ऊपर फोमिंग आने वाला है, तो वो पूरा अंदर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा। हेडबोर्ड बेड, वो तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्रेक लेके उसके बाद ही वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो नीचे वाला स्टोरेज है वो रेडी हो चुका है, जिसके ऊपर लैमिनेट वगैरह पहले ही लग गया था। अभी क्योंकि यहाँ पर पीओपी का काम चल रहा है, इसके लिए उसको कवर करके रखा है। और सो यहाँ पर जो काम चल रहा है, इफ़ यू सी पीओपी में जो लिविंग रूम का सेंट्रल एक हिस्सा है, जहाँ पर मोल्डिंग में पीओपी में एक डिज़ाइन बनने वाला है। एंड यू कैन सी कुछ स्ट्रिप्स यहाँ पर उन्होंने बना के रखे हुए हैं। और ओके, अदर देन दैट यहाँ पर सीलिंग में मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स, हमने इस पूरे रेसिडेंस में मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स यूज़ किए हैं। और हम हमेशा चाहते हैं कि नए नए जो फिटिंग्स मार्केट में आते हैं वो यूज़ करें, फिर वो हार्डवेयर हो या लाइट फिटिंग्स हो। बट जैसे ही हम नए फिटिंग्स यूज़ करते हैं, उसको लगाने का तरीका कई बार डिफरेंट होता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो वैसे ही मैग्नेटिक स्ट्रिप लाइट्स के साथ उसके पीछे इतना काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, काफ़ी ट्रायल एंड एरर करना से वो अभी फिक्स हुए हैं। क्योंकि वो लगाने के बाद क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिशियन ने हमें एक्सप्लेन किया कि उसके अंदर के जो मैग्नेटिक लाइट्स थे वो फिक्स कर रहे थे, तो वो लाइट बंद हो रहा था, और थोड़ा सा लूज़ कर रहे थे तो लाइट चालू हो रहा था, बट फिर वो गिर भी सकता है। तो वो हमें लग रहा था एग्जैक्टली वो शायद लगाने में कोई मिस्टेक हो रही है, इसके लिए लगाया निकाला बहुत बार किया, उसके चक्कर में पेंटर को भी कुछ काम बार बार करना पड़ा। बट देन अगेन उसका एक छोटा पोर्शन निकाल के जहाँ से हमने लाइट्स लाए हैं नौकार से, इफ यू सीन द क्रॉफर्ड मार्केट वाला वीडियो तो आपने देखा होगा, तो नौकार से जहाँ से हम ये लेके आए वहाँ पर वो लेके गए, और फिर वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया। और उसके साथ जो ड्राइवर था उसकी पावर जो थी वो कंपैटिबल नहीं थी, तो इसके लिए वो ड्राइवर चेंज करके दिया, और फिर अभी वो लाइट्स लगे। बट आई थिंक उस एक फिटिंग को सही से लगाने में हमें काफ़ी सारा वक्त लग गया। सो आई थिंक जब भी हम टाइम एस्टिमेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, तो ये हम नहीं सोचते कि इस तरीके से भी डिले हो सकता है। अगर कोई नई चीज़ लाओ और वो नहीं चल रही, तो वो थोड़ा सा फिगर आउट करने में भी वक्त लगता है। सो इसका एक नेक्स्ट एपिसोड हम डेफिनेटली ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें विल टॉक अबाउट द टाइम शेड्यूल। एंड डेफिनेटली अभी तो हम, जब हमने सोचा था कि काम कंप्लीट होगा, तो हैंडओवर का जो डेट था उसके हम आगे चल गए हैं और प्रोजेक्ट डिले हो चुका है। सो वील डिस्कस कि क्यों डिले हुआ है और काफ़ी सारे रीजन। सो इफ एट ऑल आप आपके घर का इंटीरियर वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन कंसिडर वो सब पॉइंट्स। और आप आपका जो प्रोजेक्ट है, घर है, या प्रोबेबली इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, तो आप आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा बेटर आई थिंक प्लान कर सकते हैं। अब इस बेडरूम के सामने वाली जो बेडरूम है, डॉटर्स बेडरूम, विच आई थिंक यू ऑल लाइक्ड अ लॉट इन द लास्ट वीडियो, वो देख लेते हैं। सो अभी हम डॉटर्स बेडरूम में हैं। एंड लास्ट वीडियो में ये हमने देख लिया था कि फिंगर जॉइंट बोर्ड में ये पीछे का पैनलिंग, और ऊपर भी सीलिंग में भी वही यूज़ किया था, किस तरीके से इसमें ग्रूव्स किए थे। सो ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अभी यहाँ पर आगे दूसरा काम हुआ है, ऑब्वियसली इसकी फिनिशिंग का और पॉलिशिंग का काम आगे बढ़ा है। बट उसी के साथ इफ यू सी वार्डरोब के जो शटर्स हैं, तो यहाँ पर एक शटर है, तो इसका भी इसके ऊपर जो एक्रेलिक लगा है, तो ऊपर ये जो है, ये एक्चुअली एक्रेलिक के ऊपर जो प्लास्टिक होता है, ये प्लास्टिक है। एक बार ये प्लास्टिक निकलेगा तो आप उसके अंदर फुल हाई ग्लॉस वाइट शीट है एक्चुअली, वो देख पाएंगे। सो ये एक्चुअली इसके ऊपर का प्रिंट है, ये पूरा निकल जाएगा। और नीचे वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ तक हमने इसमें लूअर्स लगाए हैं, वाइट लूअर्स, जो थोड़े से सर्कुलर उसमें डिप्रेशन है। सो जिस तरीके से इस रूम का मिरर है राउंड में, तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा सिमिलर कुछ तो लूअर्स हो, और इसके लिए ये लूअर्स सिलेक्ट किए हैं। तो वाइट और वाइट ही है, और दोनों के बीच में एक मेटल की स्ट्रिप आने वाली है, जो इस रूम के लिए, बाकी रूम्स के लिए मैट गोल्ड थी, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिप आएगी वो मैट रोज़ गोल्ड है। और तो अगेन इन दोनों का जो जॉइंट होगा वो नीट और क्लीन दिखेगा। सेम डिटेल ना, ये जो शटर है इस वार्डरोब का शटर है, तो यहाँ पर भी वार्डरोब है, उसका शटर है, और इसके ऊपर सेम डिज़ाइन है। ये भी जो वार्डरोब है उसमें भी सेम डिज़ाइन है, नीचे पूरे लूअर्स है और ऊपर पूरा एक्रेलिक लगाया हुआ है, हाई ग्लॉस वाला, तो सेम डिज़ाइन है। यहाँ पर इफ़ यू सी जो ड्यूको का काम है वो चल रहा है ना। ये जो निशेस है, इसको इनिशियली हमने कहा था कि पिंक शेड में होने वाला है, बट दिस विल बी पीचिश। तो यहाँ पर इसका जो हेडबोर्ड है ना, हेडबोर्ड का फैब्रिक और कर्टन्स सब कुछ जो है, तो सारा कर्टन्स और सारे कर्टन्स और सारे जो फैब्रिक्स हैं वो दिल्ली से ऑर्डर किए हैं। नाउ दिल्ली में एक शॉप है सर्वोदय ट्रेडर्स, एंड जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने एक वीडियो में उस शॉप के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी। सो उन्होंने क्लैप ट्रैप, ये एक यूट्यूब चैनल है, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इंटीरियर डिज़ाइन और अगर आप इस फील्ड में से है, तो आपको डेफिनेटली ये चैनल देखना चाहिए। क्लैप ट्रैप बहुत अच्छे वीडियोज़ होते हैं और डेडिकेटेडली
शॉप्स के ऊपर और कहाँ पे आपको क्या अच्छा मिल सकता है, काफ़ी सारा अराउंड दैट उनका कंटेंट होता है और बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पर उन्होंने सर्वोदय ट्रेडर्स के बारे में बहुत वीडियोस देखे थे। तो इसके लिए क्लाइंट ने पर्सनली जाके दिल्ली में उनका शॉप विजिट करके वहाँ से फैब्रिक सिलेक्ट किए थे। तो थोड़ा वीडियो कॉल पे, थोड़ा व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके हमने सारे फैब्रिक सिलेक्ट कर दिए। तो यहाँ से हमने ड्राइंग्स, 3D व्यूज़ और सब कुछ के प्रिंट्स उन्होंने कैरी किए थे, जो भी डिटेल्स रेडी थे, और 3D व्यूज़ के हिसाब से और जो ड्राइंग्स थे उसके हिसाब से मेजरमेंट्स वगैरह लेके उन्होंने सारे जो फैब्रिक्स थे उसके क्वांटिटीज़ वगैरह निकाले थे। तो यहाँ के लिए जो फैब्रिक हमने चूज़ किया था वो पिंक नहीं था, वो थोड़ा पीचिश साइड में था। तो जिसके लिए हमने डिसाइड किया कि फिर वो जो पीच फैब्रिक है जो हेडबोर्ड में लगेगा, फिर जो कर्टन्स है उसके साथ मैच होने के लिए ये भी जो निशेस है उसको भी हम पिंक के जगह पे पीच कर देंगे। तो लाइट ही है बट इंस्टेड ऑफ पिंक अंडरटोन वो थोड़ा पीचिश साइड में है, विच अगेन आई थिंक ग्रे और वाइट के साथ बहुत अच्छा दिखेगा। सो ये जो ड्रेसिंग और स्टडी वाला एरिया, इसके साइड में ये जो हिस्सा है, तो ये हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि इस तरीके से इसको शटर दिया है। तो यहाँ से आप सामान रख के, जो भी बुक्स वगैरह कुछ भी रखना है तो यहाँ से रख के, अदरवाइज ये जो निशेस है बहुत डीप हो जाते हैं, तो इसके लिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। बट इसका जो शटर था पहले ऊपर से नीचे तक एक ही शटर रखा था, बट क्योंकि इसके बीच में ये जो ले जा रही है इसके लिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और इसको पुश फिटिंग दे देंगे तो फिर इसको ऊपर से हैंडल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये जो है, ये जो शटर है इसके ऊपर मिरर लगने वाला है, ये ड्रेसर है, तो इसको इस तरीके से खोलना है। नाउ ये जो बॉर्डर है इसको ब्लैक फिनिश हो जाएगा और यहाँ पे तो मिरर आ जाएगा। यहाँ पे इफ़ यू सी जो वार्डरोब का एक्रिलिक है वाइट हाई ग्लॉस वही लगाया है एंड अंदर से भी लैमिनेट वगैरह लग गया है, बट उसके जो अंदर के जो शेल्फ्स हैं वो उसको फिक्स करने अभी तक बाकी है। नाउ ये भी जो हिस्सा है मिसलेनियस स्टोरेज वाला हिस्सा है, सो ये भी यहाँ पर भी अंदर के शेल्फ बैलेंस है और ये जो है इसके ऊपर भी सब जगह पे हाई ग्लॉस वाला एक्रिलिक है वो लग गया है। दैट्स डन। नाउ लेट्स सी लिविंग रूम। आई थिंक हमारे बेडरूम सारे हो चुके हैं। सो लिविंग रूम में जाते हैं। बहुत सारे लोग साइड पे है, एसी का काम चल रहा है, फॉल सीलिंग का काम चल रहा है, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारे, किचन का भी एक्चुअली आज ही फिटिंग चल रहा है। तो लिविंग रूम वाला जो हिस्सा है वहाँ पर इतने सारे लोग और इतना आवाज़ आ रहा है, इसके लिए आज हमने डिसाइड किया कि हम पहले सारे बेडरूम्स कर लेंगे उसके बाद लिविंग रूम में जाएंगे। सो लेट्स सी। राइट नाउ वी आर इन द लिविंग रूम और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी यूनिट की जो साइड है, यहाँ पर जैसे वहाँ पर हमने एक फुल बड़ी टाइल लगी 8x4 की, यहाँ पर सिमिलर टाइल है एंड वी स्पोक अबाउट दिस इन द लास्ट वीडियो कि इसको हम किस तरीके से लगाने वाले हैं। इसको हम वर्टिकली डिवाइड करके छोटे छोटे पोर्शंस में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर इफ़ यू सी टाइल्स तो कम्प्लीटली लग गए हैं और यहाँ पर टीवी की साइड्स का मार्किंग यहाँ पर किया हुआ है ना। यहाँ पर एक स्ट्रिप लगाई है बट ये जस्ट हम चेक कर रहे थे कि अगर लगाएंगे तो किस तरीके से दिखेगा, बट ये हम फाइनल में नहीं लगाने वाले हैं बिकॉज विदाउट द स्ट्रिप तो जिस तरीके से दिख रहा है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर उसके साइड में ये जो पोर्शन था ये पहले खाली था और जब हमने लास्ट टाइम वीडियो शूट किया था तो यहाँ पर ये लूअर्स नहीं लगाए थे। नाउ इफ यू सी यहाँ पर लूअर्स लग गए हैं। सिर्फ यहाँ पर क्योंकि हम इसको 90 डिग्रीज़ में टर्न करना चाहते हैं तो एक स्ट्रिप हमें और ऑर्डर करनी पड़ेगी, फिर ये अच्छे से उसको प्रॉपर्ली, ये वाला जो हिस्सा उसको फिक्स नहीं किया है ये प्रॉपर्ली फिक्स कर देंगे। और इसके एग्जैक्टली सामने इफ यू सीन द लोहार चौल वाला वीडियो तो वहाँ पर हमने जो एक लाइट फिटिंग लिया था, एक बी वाला, आई थिंक 3 स्टेप्स, 3 बीस उसमें थे, वो स्टेप वाला फिटिंग यहाँ पर लगने वाला है इसके सामने। अदर देन दिस टीवी यूनिट के जो भी लैमिनेट और जो भी लगाना था वो हो चुका। नाउ वो जो वर्टिकल वाला हिस्सा है जहाँ पर ड्यूको वाला काम है, तो ड्यूको वाला काम बैलेंस है, वो लगने के बाद दिस विल बी कंप्लीट। और यहाँ पर एसी का काम चल रहा है, जैसे आप सारे एसी फिट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये टाइल के बीच में जो गैप छोड़ा था और वायर निकाली थी वहाँ पर एसी फिट करने का काम यहाँ पे चल रहा है। ये जो हिस्सा है जहाँ से एक्चुअली दोनों बेडरूम्स और जो पाउडर टॉयलेट है उसकी एंट्री है, तो यहाँ पर दोनों साइड में जो पैनलिंग आने वाला है उसका काम चल रहा है। सो ये जो हिस्सा है यहाँ पर पीछे एक्चुअली इसके ऊपर यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं एक हाइट तक वीनियर लगेगा, वीनियर दिखेगा और उसके ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पर फ्लूटेड ग्लास आने वाली है जिसको साइड से मेटल की बॉर्डर होगी और या वीनियर की बॉर्डर होगी और उसके बीच में फ्लूटेड ग्लास और उसके पीछे हम लाइट लगाने वाले हैं। तो पीछे ये जो हाइट है ये जो डेप्थ है उसमें लाइट लगाएंगे तो बाहर उसमें से लाइट आएगा। और क्योंकि लाइट का सोर्स नहीं दिखना चाहिए तो हम वो जो फ्लूटेड ग्लास होगा उसको हम पीछे के साइड से फिल्म लगा देंगे सो दैट लाइट सोर्स नहीं दिखेगा और सिर्फ आपको पीछे से वो आउटपुट है उतना ही दिखेगा। तो वो जो फ्लूटेड ग्लास है उसकी ऑर्डर ऑब्वियसली देनी है और उसको जो फिल्म लगाने का काम है वो साइड पे आने के बाद करना पड़ेगा क्योंकि बल्क में सारे जो ग्लास होते हैं
बल्क में सारे पीसेस होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करके डिलीवर किए जाते हैं। तो जहाँ पर हमने ऑर्डर दी थी इसकी, तो उन्होंने कहा कि हम उसको क्लियर फ्लूटेड ग्लास ही डिलीवर करेंगे, आपको जो भी उसको फिल्म लगाना है या टिंटेड आपको करना है वो आपको साइड पे करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे। तो दोनों साइड में फिर ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फ्लूटेड ग्लास के पैनल्स होंगे। और ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ पर आप देख सकते हैं पैनलिंग किया हुआ है, यहाँ पर तीनों साइड में मोल्डिंग में रेक्टेंगल्स बनने वाले हैं, जिसके बीच में कुछ फ्रेम्स हैं। सो आई थिंक वो जो मोल्डिंग के रेक्टेंगल्स बनेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो फ्रेम लगाएंगे तो इट विल लुक नाइस। अंदर आने के बाद जैसे ही पीछे वाला जो हिस्सा है जहाँ पर लिपन आर्ट वाले टाइल्स आने वाले हैं, फिर वो दिखेगा, उसको काइंड ऑफ दिस विल फॉर्म अ फ्रेम, और ऊपर वो फ्रेम्स लगेंगे तो वो और अच्छा लगेगा। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, नाउ इफ यू सी, लिविंग रूम के दोनों साइड का जो पोर्शन है सीलिंग को थोड़ा डाउन है, और ये वाला जो सेंट्रल पोर्शन है और ये थोड़ा सा अप है, तो दोनों साइड से को है। तो यहाँ पर सीलिंग में पीओपी में एक मोल्डिंग में डिज़ाइन बनने वाला है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका काम मास्टर बेडरूम में चल रहा है। तो आई थिंक वो आने के बाद, क्योंकि ये और ये काफ़ी मिनिमलिस्ट है, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा आई थिंक उसमें थोड़ा डिज़ाइन वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और उसके बीच में एक शैंडलियर आने वाला है, वो भी एक राउंड शैंडलियर जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो वो आने के बाद आई थिंक इट विल लुक नाइस। और ये जो पीछे वाले टाइल्स है, लिपन आर्ट वाले टाइल्स, वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। सो हमने यहाँ पर वो डिलीवर होने के बाद उसके हैंडल्स वगैरह वो भी डिलीवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमने वो खोल के जस्ट चेक किए वो किस तरीके से दिख रहे हैं, और यहाँ पर ही हमने उसको ले किया था, बट अगेन हमने उसको पैक करके वैसे ही रख दिया है। सो पूरा पेंटिंग और क्लीनिंग सब कुछ होने के बाद ही हम उसको निकालेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। बट यू कैन सी द विजुअल हियर कि किस तरीके से वो दिख रहा था। आई थिंक इट वाज रियली नाइस, वी ऑल लाइक्ड इट। तो ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर जो बेटे की बेडरूम है और वहाँ पर फोल्डिंग बेड आने वाला है, तो वो उसी का अभी डिस्कशन चल रहा है। स्वप्निल इज देयर इन द डिस्कशन और शैलेंद्र जी है, और वो जो डिस्कस कर रहे हैं अभी अबाउट द स्टडी टेबल। तो जो फोल्डिंग बेड है उसकी मोटर वगैरह अभी तक लगाई नहीं है। सो एक बार वो लग जाएगी, देन प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो, कपल ऑफ वीडियोज़ में हम नीचे करके दिखा सकते हैं वो किस तरीके से दिख रहा है। और अभी वो लोग जो डिस्कस करें तो वो एक्चुअली स्टडी टेबल वाला हिस्सा था। तो यहाँ पर आप क्लिप में देख सकते हैं, ये क्लिप स्वप्निल ने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी कि किस तरीके से ये फेल हो चुका है। बट जो हमने सोचा था जिस तरीके से स्टडी टेबल होगा, तो ये हमने प्लान किया था। बट ये करने के बाद वी जस्ट रियलाइज कि इवन दो ये वर्क करेगा, बट इट विल बी स्लाइटली अनकम्फर्टेबल टू यूज़ और इनकन्वीनियंट टू यूज़, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसके लिए भी उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। और जो बेसिक डाइनिंग टेबल का फिटिंग होता है, जिसको स्लाइड करके आप ड्रॉप डाउन करते हो, जो वॉल पे होता है फोल्डिंग और फिर नीचे आता है, तो बेसिक फिटिंग हम लगाएंगे तो वो यूज़ करने के लिए थोड़ा बेटर होगा, कन्वीनियंट होगा। तो इसके लिए वो चेंज है, वो अभी डिस्कशन चल रहा है। उसका फिटिंग हमने ऑर्डर कर दिया है, तो वागड़ का फिटिंग हमने उसके लिए ऑर्डर किया है और वो लग जाएगा। देन वी कैन सी दैट ऑल्सो। नाउ लेट्स सी किचन। और सबसे पहले किचन की जो फ्रेम है वो देखते हैं। सो किचन का ये जो ओपनिंग है, जो बड़ा ओपनिंग है, वहाँ पर इफ़ यू सी, इसके तीनों साइड में इस तरीके से मोल्डिंग की पट्टी, मोल्डिंग की फ्रेम बनाई हुई है। नाउ इसके लिए हमने सेम स्टोन यूज़ किया है जो हमने किचन काउंटर के लिए यूज़ किया था। ये क्वार्ट्ज है, और इसमें इफ़ यू ऑब्जर्व, यहाँ पर ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है आगे पीछे, और यहाँ पर ये जो हमने एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन इस तरीके से प्लान किया। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एग्जैक्टली ब्लाइंड्स लगाएंगे। और अगर फ्लैट सरफेस पे आप ब्लाइंड्स लगाते हो, तो फ्लैट सरफेस में और ब्लाइंड में थोड़ी सी गैप होती है, जो प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। बट क्योंकि इस पोर्शन को आगे है और ब्लाइंड्स यहाँ पे लगेंगे, तो एग्जैक्टली क्योंकि ये आगे आता है, तो वो जो गैप होगी वो कवर हो जाएगी, और टू मेक श्योर कि प्राइवेसी 100% मिलेगी। और इसके पीछे ही स्लाइडिंग वाला डोर आने वाला है। तो अगेन प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से वी थॉट कि इसको थोड़ा सा आगे लेंगे तो वो बेटर लगेगा, और वो जो एक इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर के साइड में, जैसे मैंने कहा, स्लाइडिंग वाले डोर्स आने वाले हैं। तो ऊपर सीलिंग में उसके लिए, चैनल के लिए जगह छोड़ी है, और उसके लिए हम CNR का फिटिंग यूज़ करने वाले हैं। तो इनिशियली हमने सोचा था कि 4 डोर्स करेंगे। वी डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ 4 विल गो फॉर 2 डोर्स। तो 2 स्लाइडिंग पैनल्स होंगे, और जिसके लिए सिंक्रोनाइज CNR फिटिंग हम यूज़ करने वाले हैं। जब इसका इंस्टॉलेशन होगा तो डेफिनेटली विल सी की फिटिंग किस तरीके से लग रहा है। अभी किचन में जैसे आप देख सकते हैं बहुत कमोशन है, और किचन के जो कैबिनेट्स है वो डिलीवर हो चुके हैं। उसका आज यहाँ पे असेंबलिंग का काम चल रहा है, आज ही वो काम शुरू हुआ है। और यहाँ पर मेजर चेंज दैट यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड आई थिंक इज़ चिमनी। और लास्ट एपिसोड तक यहाँ पे चिमनी नहीं थी, और क्योंकि हमारा डक्टिंग वगैरह हमें सब कुछ सॉर्ट आउट करना था, इसके लिए हमने चिमनी ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है।
और क्योंकि इतने दिन हमें ये पूरा एरिया खुला देखने की आदत थी और ये विजुअल कनेक्शन था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सो इट टुक अस लिटिल टाइम टू गेट एडजस्टेड टू दिस की चिमनी यहाँ पे इस तरीके से दिखेगी। बट जैसे हमने प्लान किया था उसी तरीके से है, और जितना बड़ा हमारा हॉब है उतनी ही विड्थ की ये चिमनी है। इसके ऊपर इफ़ यू सी चिमनी का डक्ट जहाँ से जा रहा था, तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट था। जैसे कम से कम लेंथ डक्ट की होनी चाहिए और कम से कम बेंड्स होने चाहिए, तो वो अचीव करके उसको बाहर निकालना दैट वाज लिटिल ट्रिकी। पर क्योंकि ये जो पूरा प्लानिंग है उसका सक्सेस इस चिमनी के ऊपर डिपेंड करता है, तो चिमनी का सक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर चिमनी का सक्शन अच्छे से नहीं होगा और कुकिंग करते वक्त वो सारा अगर स्मेल पूरे घर में फैल गया, तो फिर किचन, लिविंग रूम और ये जो बेडरूम है सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा। एंड देन जो प्लानिंग हमने सोच के किया था वो इट वॉन्ट वर्क। तो इसके लिए बहुत नेसेसरी था कि चिमनी, राइट चिमनी सिलेक्ट करें, उसका डक्टिंग अच्छे से हो, उसका एग्जॉस्ट पावरफुल और अच्छे से हो। तो इसके लिए इफ़ यू सी कि सिर्फ चिमनी का डक्ट वाला जो हिस्सा है उतने पोर्शन को हमने नीचे लिया है और बाकी जो सीलिंग है थोड़ा सा ऊपर है, जिसके ऊपर हमने फिंगर जॉइंट बोर्ड लगाया और जिसको ग्रूव में उसके ऊपर एक डिज़ाइन किया है और इस तरीके से वो एग्जॉस्ट बाहर जाता है ना। इसका कुछ जो हिस्सा है इफ़ यू सी उसका पाइप दिख रहा है, तो इसको भी कवर करने के लिए यहाँ पर हम मोल्डिंग और कुछ बॉक्स वगैरह बनाने वाले हैं, तो वो हो जाएगा। देन यू कैन सी किस तरीके से उसको किया है। बट येस, डक्टिंग के लिए सबसे पहले ये हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ इफ़ यू सी यहाँ पर जो भी आज सामान आया है, किचन, ये पूरा एक ऑल वाइट किचन होने वाला है। तो ये आपने ऑलरेडी देख लिया है कि वाइट हमने कॉर्ड्स इसमें यूज़ किया है। और हॉब के लिए कटआउट, तो कटआउट लास्ट वीडियो में नहीं था, सो कटआउट अभी हो चुका है और इसको फिनिश करके ले लिया है। इसका क्लीनिंग पूरा हो चुका है। और ये जो है यहाँ पर जो रोलिंग शटर आने वाला है उसका बॉक्स है, और ये यहाँ पर ऊपर वाले जो कैबिनेट्स हैं ओवरहेड वाले, ये अभी काउंटर पे रखे हैं जस्ट बिकॉज हम शूट कर रहे थे, और ये यहाँ पे पूरा स्टैक करके रखा था, तो ये यहाँ पर अभी रखा है। बट ऊपर फिक्स हो जाएगा। देन यू कैन सी पूरा होने के बाद किस तरीके से दिख रहा है। इसके अंदर के लिए फैब्रिक फिनिश वाला लैमिनेट चूज़ किया, और बाहर वाला जैसे मैंने कहा ऑल वाइट एक्रेलिक आने वाला है। बीच में जो प्रोफाइल है वो गोल्ड मैट वाला गोला प्रोफाइल है। सो देखते हैं वो लगने के बाद कैसा लगता है। फिलहाल तो ये वाले बॉक्सेस लगने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इट विल टेक अराउंड 3 to 4 days। 3-4 days में पूरा किचन हो जाएगा। एक सिर्फ जब तक स्लाइडिंग वाला फिटिंग नहीं लगता तब तक यहाँ का जो स्टोरेज है, हाँ, जब तक स्लाइडिंग वाला फिटिंग नहीं लगता तब तक यहाँ का जो स्टोरेज है, जो टॉल यूनिट है और बिकर बास्केट्स वगैरह है, ये वाला नहीं लगा सकते, फिक्स कर सकते, क्योंकि ये वाला जो यूनिट है ये ऊपर तक है, सीलिंग तक है, और पीछे क्योंकि स्लाइडिंग वाले शटर्स जाएंगे तो उसके लिए पीछे थोड़ी गैप छोड़नी पड़ेगी। तो तब तक ये फिक्स नहीं कर सकते जब तक पीछे का फिट नहीं होगा। तो ये वाले बॉक्स आई थिंक फिक्स करेंगे, बट जगह पे फिक्स नहीं करेंगे, रख देंगे। अदरवाइज बाकी वाला जो पूरा हिस्सा है वो कर सकते हैं। अगेन किचन में सब कुछ लेके हो गया है। डाइनिंग टेबल भी जैसे मैंने कहा ऑलरेडी अभी ट्रांसपोर्ट पे है, तो 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा, तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो हिस्सा है ना, इसके पीछे जो सर्वेंट्स टॉयलेट था, तो लास्ट मोमेंट तक उसको ब्रेक नहीं किया था और एवरीवन वाज यूजिंग द सर्वेंट्स टॉयलेट, और बाकी सब कुछ हमने बंद करके रखा था। सो नाउ इफ़ यू सी पूरा इसका डिमोलिशन कर दिया है, और यहाँ पर एक काउंटर बनाया है जहाँ पर उसके नीचे वॉशिंग मशीन आने वाला है उसका, और जो सारे वॉशरूम्स हैं वहाँ पर काउंटर के नीचे जो स्टोरेज आने वाला, जिस तरीके से आने वाला है, उस सब का हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। और जैसे मैंने इंट्रो में कहा था ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो जैसे मैंने सोचा उससे भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। और बट अगेन एज आई सेड कि 12th एपिसोड के बाद 30th एपिसोड के बीच में जो गैप थी उसमें काफ़ी सारा काम हुआ था, वो सब कुछ कवर करके सब कुछ इंक्लूड करना था, इसके लिए थोड़ा लंबा हो गया। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और इसमें जो भी कोई पर्टिकुलर हिस्सा है जिसके बारे में आप और डिटेल में वीडियो देखना चाहेंगे या आपको कोई सवाल होगा तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वक्त जब हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।